मेरा नाम है नृग, नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं नृग नाम का राजा था। भगवान बोले अच्छा, तो आप गिरगिट कैसे बन गए? राजा बोले प्रभु उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोले बताइए। तब राजा बोले हम इसलिए इतने ज्यादा फेमस थे, हमारा नाम था क्योंकि हम जीवन भर हमने दान किया। उस समय में नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया में एक्टिव रहना नहीं पड़ता था। उस समय फेमस होने के लिए दान करना पड़ता था। अच्छे कर्म जिसने किया उसी का नाम चारों ओर फैलता था। खूब दान किया। दानी स्वाख्याय मानेसु, दान वीरों में मैंने ख्याति प्राप्त किया, खूब नाम कमाया। भगवान बोले आपने दान किया फिर भी गिरगिट बन गए, आपने ऐसा क्या दान किया? तो राजा बोले हमने खूब गौदान किया, जीवन भर गौदान किया। भगवान ने पूछा कितना गौदान किए? होता है ना जीवन में व्यक्ति कोई 10 गाय दान करते, कोई 50 दान करते, कोई 100 दान करते। आपका भी कोई संख्या होगा, बताइए कितना दान किया? राजा बोले प्रभु कोई गिनती नहीं। जिस प्रकार यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददाम स्मगाः। जिस प्रकार यावत्यः सिकता भूमेर, जिस प्रकार धूल के कण को हम नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आकाश के तारा को हम नहीं गिन सकते, जिस प्रकार बारिश के बूंद को हम नहीं गिन सकते, उसी प्रकार मैंने कितना गौदान किया उसका भी कोई गिनती नहीं है। बहुत दान किया। भगवान बोले ये तो ठीक है, आपने इतना गौदान किया, आपने पुण्य का काम किया, लेकिन फिर भी आप गिरगिट हो गए। आपने क्या पाप किया था? देखो हम जीवन में चाहे कितना भी पुण्य कर लें और हमने थोड़ा सा पाप किया है तो पाप का भी फल हमको प्राप्त होगा, पुण्य का भी फल प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए अपने वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, मन द्वारा कभी किसी के लिए आप दुख ना दें, क्योंकि ये दुनिया गोल है। एक न एक दिन आपने जो व्यवहार दूसरों के प्रति किया, दूसरों के लिए किया, घूम करके आपके साथ में वो अवश्य होगा। प्यार से बोल दीजिए ना। अब राजा को भगवान पूछते बताइए आपने ऐसा क्या पाप किया था? तो राजा नृग बोले प्रभु एक दिन हमने अपनी गौशाला से गौदान कर रहे थे, गौशाला में बहुत सारी गाय थी और एक ब्राह्मण देव आए, उनको मैंने गौदान कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और ब्राह्मण आए, उनको भी मैंने गौदान किया। लेकिन गलती कहाँ पर हुआ? जो पहले गाय मैंने ब्राह्मण को दिया वही गाय गलती से हमारे गौशाले में आकर के गौशाला में बैठ गए और इतने सारे गाय में पता नहीं चला। जो गाय को मैंने पहले दिया था वो हमारे गौशाला में वापस आ गई और गलती से वही गाय को दोबारा दान कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही ब्राह्मण आते हैं। एक ब्राह्मण बोले राजन ये गाय आपने हमको दिया था। दिया तो था, मना नहीं कर पाया, सिर हिलाया, हाँ दिया था। दूसरे ब्राह्मण बोले राजन आपने हमको गाय दिया था, फिर भी सिर हिलाया। दिया तो था, मना नहीं कर पाया, सिर हिलाया, बस कुछ बोला नहीं। दोनों ब्राह्मण कहते हैं आप केवल सिर हिला रहे हैं, एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, गिरगिट के समान सिर को हिला रहे। इसलिए राजन हमारा ये श्राप है, तुम गिरगिट बन जाओ। पाप बस इतना सा था। एक बार दिया हुआ गाय को दोबारा दान कर दिया।
अर्थात ब्राह्मण को दिया और वो वापस लिया, वही पाप लग गया। कौन सा पाप? ब्राह्मण का धन हरण करने का पाप, क्योंकि वो गाय तो अब ब्राह्मण का धन हो चुका था। उसके बाद में हरण करने का पाप, भले ही अनजाने में किया हो, लेकिन पाप तो लग जाता है। उसके बाद में पूरी कहानी बताया। तब भगवान बोले ठीक है, आप गिरगिट बन गए, पाप का सजा आपको मिल गया, अब आप भगवत धाम चले जाएं। भगवान को प्रणाम करके भगवत धाम राजा नृग चले गए।